हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन के मिशन मोड के ये सीरीज़ नंबर 5 है। पहले ही 4 सीरीज़ आ चुकी हैं भाई। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर विजिट कर सकते हैं भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है भाई आप सभी के लिए, तो जल्दी से जल्दी जाकर देख लीजिए भाई, जल्दी से फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज़ नंबर 5 है, तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं। निम्न में से केरल की कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है भाई? कौन सी नदी? केरल की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो निम्न में से बात हो रही है पाम्बार, चंद्रगिरी, कंबनी या भवानी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा भाई? ऑप्शन फर्स्ट का राइट आंसर होगा भाई चंद्रगिरी। ठीक है दोस्तों, बाकी पूरी डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सभी का भाई एग्जाम 28 तारीख को है, तो टाइम नहीं है। पूरी डिटेल बताऊंगा तो आप हो जाएगा भाई। अगर डिटेल में चाहिए तो आप बता देना, वो भी डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार को शामिल करने का निर्णय लिया था भाई? 30 जून 1947, 13 अक्टूबर 1946, 23 अप्रैल 1947, 11 अप्रैल 1946। तो आपका राइट आंसर आगा भाई सेकंड, 13 अक्टूबर 1946। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी भाई? 1206 में। आप सभी को पता है, गुलाम वंश के तहत। ठीक है, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है? मीठी नदी की बात हो रही है तो कहाँ पर? मुंबई से होकर चलता है। अच्छा सवाल है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बैलेंस कैरोटीनाइड एम्ब्यूमुलेटेड प्लास्टिड्स हैं जो अनेक फूलों और फलों के साथ कुछ कुछ कंदों और जड़ों को रंग प्रदान करता है भाई। तो कौन सा है? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। तो राइट आंसर आपका आएगा 4, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती भाई? कितने से? 15% से। वेरी वेरी मोस्ट सवाल भाई, डबल स्टार मार लेना इस सवाल पर। कितने से नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए भाई। संविधान यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डाला गया था भाई? कौन सा डाला गया था भाई? इनमें से बात हो रही तो निम्न में से समाजवादी की बात कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आई डू वाई व्हाट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रघुराम राजन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह सभी के लिए। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, आई डू व्हाट आई डू। 31 मई 2020 की स्थिति के अनुसार सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन थे भाई ये? ठीक है, उस टाइम का पेपर है। कब का पेपर है ये? 2022 का पेपर है भाई ये। कभी आप सोच रहे 2020 का पेपर है, 2022 का पेपर है भाई ये। ठीक है, नवंबर का पेपर है ये। ठीक है, तो भाई ये 2020 की बात हो रही है। देख लो, 2020 का सवाल पूछ लिया भाई। ठीक है, तो फिलहाल आप कमेंट करके बताना इस आंसर का और इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई, सिक्किम के मुख्यमंत्री फिलहाल में कौन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई कौन कौन वीडियो देख रहा है। ठीक है, फिलहाल जबकि बात कर रहे थे प्रेम सिंह तमांग थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर आगे चढ़ते हैं भाई। निम्न में से कौन सी नदी होगेलकन जलप्रपात निर्मित करती है भाई? कौन सी? कावेरी नदी। ठीक है, ट्यूलिप स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देश के अनेक स्थानों और इंजीनियरों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इसका पूर्ण नाम क्या है भाई? बहुत ही डबल स्टार क्वेश्चन कर लेना भैया। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है भाई? निम्न में से बात हो रही है तो नाइट्रोजन। इसके अलावा कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है भाई? कमेंट करके जरूर बताना। 24। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आरफा खानम शेरवानी के साथ निम्नलिखित किस पत्रकार को उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया भाई? तो रोहिणी मोहन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 16 की ओर। किस तरल पदार्थ में डूबे हुए यानी कि आंशिक या पूर्ण रूप की बात हो रही है, पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था भाई? तो ऑप्शन के अनुसार चलते हैं भाई। फर्स्ट आंसर आर्किमिडीज। ठीक है, वार्ता का नियम का बात कर रहा है भाई ये। हवा द्वारा परागण के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है भाई? कौन सा? एंटोमोफिली, एंडोफिली, एनिमोफिली या सिसियोफिली। तो राइट आंसर होगा भाई एनिमोफिली, यानी कि 3rd ऑप्शन। आगे चलते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता भाई? अति महत्वपूर्ण सवाल, ट्रिपल स्टार मार लेना भाई। ठीक है, पता नहीं कितनी बार अब तक एग्जाम में आ चुका है भाई।
तो कौन सा की बात हो रहा है? अनुच्छेद 21 की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है भाई, रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान कर सकता है भाई। तो कौन सा है? 102वां संविधान संशोधन। अति महत्वपूर्ण सवाल है, 19 और 20 ट्रिपल स्टार मार लेना भाई, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में से एक नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? पल्लव नहीं है। धामे की स्तूप कहाँ पर स्थित है भाई? सारनाथ वाराणसी में। कहाँ पर है? यूपी। वाराणसी कहाँ है? यूपी में। तो धामे की स्तूप कहाँ पर स्थित है भाई? यूपी में। ठीक है, पिछला जो सेट करवाया था उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है भाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीट आवंटित है भाई? किसकी राज्यसभा की बात हो रही है? ठीक है, तो कौन? राइट आंसर महाराष्ट्र, फर्स्ट पे यूपी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी? तो आप सभी को पता है बैंक ऑफ कलकत्ता की बात हो रही थी, एसबीआई बैंक की बात हो रही है। ठीक है, कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक। राइट ऑप्शन थर्ड। चल जोड़ संधि में दो अस्थियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक तरल को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है भाई? साइनोवियल। साइनोवियल, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान रखना भाई। रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीट के पालन को क्या कहा जाता है भाई? सिंपल सवाल, सेरिकल्चर। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया? 2005। अति महत्वपूर्ण सवाल, ट्रिपल स्टार, 6 से 7 बार सवाल आ चुका अब तक। निम्न में से किस कवि ने पर्याय परिस्थिति की रचना संस्कृत में की थी? पर्याय परिस्थिति, सिंपल सवाल भाई, हरिशयन। आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है भाई? तो किससे संबंधित है भाई? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में, आबू में। कहाँ पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंट रिलीज कैप्सूल का उपयोग डैश के एक निश्चित रोग के लक्षणों को कम करने के लिए, उसके बचाव के लिए किया जाता है भाई। अति महत्वपूर्ण ये वो है, तो किसके लिए है भाई? ये हार्ट, हृदय के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। उद्यमिता पर विशेष ध्यान देने वाले वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि WTI की बात हो रही है, पुरस्कारों की मेजबान 2018 से तत्वाधान में की गई है भाई नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के द्वारा। ठीक है, यानी कि स्थापना के बारे में पूछ रखा है भाई ये सवाल। वेम्बनाड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है भाई? सिंपल सवाल, वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में स्थित है भाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI की बात हो रही है कि गन्ना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया गया भाई, कब? 2011-12। ठीक है, फिलहाल ये SSC के फिलहाल रिसेंट में 2023 में सवाल आया था, तब भी आ चुका है ये। ठीक है, गाजर के निम्नलिखित में से कौन से घटक को मानव शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है भाई? कौन? बीटा कैरोटीन। ठीक है, देखो कहाँ तक के सवाल आने लग गए भाई। विटामिन ए में हो रही है, सभी को पता है, लेकिन बीटा कैरोटीन की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है भाई? कितनी होती है? 60 मिनट। सवाल ये मेरे हिसाब से ये सेकंड बार सवाल रिपीट हो चुका है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में किसे रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया भाई? जावेद अख्तर को। किसे किया गया है? जावेद अख्तर को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की एकमात्र गोलूर झील मानी जाने वाली चालकुड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है भाई? ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो राइट ऑप्शन होगा आपका केरल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न करती है? तो थाइमस, पीयूष, थायराइड या अग्नाश। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? पीयूष ग्रंथि की बात हो रही है। गिनी कर्मी रोग एक बेहद दर्दनाक डैश संक्रमण है जो दूषित पेयजल से फैलता है। तो किसकी बात हो रही है? परजीवी से, विषाणु से, कवक से, जीवाणु से, किससे बात हो रही है? तो परजीवी जनित है। आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी भाई? तो काफ़ी इजी सवाल आप सभी के लिए, राजा राम मोहन राय, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोटुपल्लू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? कहाँ पर है भाई ये पुरातत्विक स्थल? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है भाई। साध्वीपुरी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सबसे सफल एथलीट में से एक थी, एक पेशेवर क्या है भाई? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम की बात हो रही है, तो किससे संबंधित है भाई? ये तैराक से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? तैराक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
9 क्यों चलते हैं? मीमकुट त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है भाई? त्यौहार से संबंधित मैंने आपको पहले बताया था कि हर शिफ्ट में आपको त्यौहार से संबंधित तो सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मीमकुट त्यौहार की बात हो रही है। केरल, उत्तराखंड, बिहार या मिजोरम? तो मीमकुट त्यौहार कहाँ से है? मिजोरम से। और ज़्यादा करिए और पूर्वोत्तर साइड के जो स्टेट हैं उनसे संबंधित जो भी उत्सव हैं, त्यौहार हैं, ठीक है ना, राग हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। ठीक है। हरियाणा निम्नलिखित में किस शहर में शेख चिल्ली का मकबरा है? ठीक है, तो हरियाणा से स्टेट से संबंधित सवाल पूछ लेगा भाई, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? ठीक है, तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। राइट ऑप्शन आपका होगा कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों ये सब ट्रेडमैन जल्दी से जल्दी देख लो भाई। 4 सीरीज़ पहले डाल दी है, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप जाकर जल्दी से देख लेना भाई। ठीक है, ये सीरीज़ नंबर 5 है। तो भाई कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।